जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, मैं अभी एक आंटी का सत्संग सुन रही थी और आंटी का सत्संग सुनते सुनते मुझे भी ऐसे घबराहट सी हुई। जब मैंने सत्संग को पूरा सुना तो मुझे पता चला कि क्या क्या सत्संग है, तो मैं आपसे उस सत्संग को शेयर करने वाली हूँ। वो आंटी बता रही थी, उन्होंने आंटी ने भी अपने मंत्र जाप के साथ शुरू किया था। वो आंटी बता रही थी कि मुझे बहुत सारी बीमारियाँ थी। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बहुत सारी बीमारियाँ थी और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मेरे बाल डे बाय डे कम होते जा रहे थे, तो इतना रोती थी बैठ के। ना जाने फिर एक दिन कहाँ से एक मुझे आंटी मिली। आंटी ने मुझसे रोने का कारण पूछा, तो मैंने आंटी को बताया, आंटी मेरी बॉडी में बहुत सी बीमारियाँ हैं, जैसे शुगर, थायराइड और ऐसे मतलब क्या क्या के नाम बताऊं, 8-10 बीमारियाँ थी। तो आंटी आंटी ने कहा कोई बात नहीं बेटे, ये तो मनुष्य जन्म है, इसमें कभी बीमारी लगती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उससे मेरा हौसला बढ़ा और फिर मैंने उनको उस आंटी को मैंने गुरुजी के बारे में बताया कि बेटे ऐसे ऐसे गुरुजी है, वो सब का ध्यान रखते, सबका इलाज करते हैं। पहले तो विश्वास नहीं कर रही थी, फिर मैंने जब विश्वास किया, मैंने कहा ठीक है। आंटी मुझे अपने घर ले गई, वहाँ गुरुजी का सब रूप दिखाया। और पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि ठीक है, पर जब बाद में धीरे धीरे मैं उनसे मतलब मैं काम करते करते जब जो गुरुजी को देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं उनसे धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होती चली गई। तो एक दिन क्या था कि मुझे जिस आंटी ने कहा था गुरुजी के जल प्रसाद को सिर पे लगा और उसमें नॉर्मल पानी मिलाकर से नहा और उसको पी और ऐसा सब बहुत कुछ बताया। तो आपको पता ही है क्या क्या होता है, मंत्र जाप कर, ये सब कर, और थोड़े दिनों बाद डॉक्टर के पास जा। तो संगत जी, मैं मतलब डॉक्टर के पास भी गई और ऐसे मैंने बहुत कुछ किया। उससे पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, उससे पहले मैं गुरुजी के सत्संग में गई। आंटी के कहने पे ये मैं बताना भूल गई थी। तो आंटी और मुझे शुगर, ये वो सब, ब्लड प्रेशर था जाए और अनेकों तरह की 8-10 बीमारियाँ थी। तो क्या कहते, मैं तब मुझे आंटी ने बताया था, बेटा आपने अगर आप सत्संग में जाओगे तो वहाँ बैठना, आपको जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और दिन रात का लंच, ये सब कुछ मिलेगा, पर आपने अपना ध्यान गुरुजी में ही लगाना है। और मैंने आंटी की बात पूरी सुनी और मैं उनका रोज जल प्रसाद, रोटी का प्रसाद भी मिला के गुरुजी का मंत्र जाप करते पीती रही और मैं कुछ दिनों बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान की दया से भी मैंने अपने बच्चों के साथ, वो आंटी कह रही दिवाली करी है, तो आंटी को तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मतलब मेरे लिए इतना सोचा, इतना किया
और गुरुजी का आदेश बता के आंटी को सारा काम करवाया। पर वो आज आंटी बहुत खुश है कि चलो मेरे पास वो है, घर भी है और ठीक है। तो संगत से क्या होता है, तो जिस आंटी ने कहा था कि तू बेटा ये चाय प्रसाद वगैरह पी, तो मन में मैं सोचती मुझे इतनी बीमारी है, मुझे कहाँ चाय पीने को बोल रहे हैं। तो फिर बाद में आंटी ने कहा था उनको, बेटी जब तू डॉक्टर के पास जाएगी तो दोबारा अपना चेकअप करा। पहले तो हम ऐसे ही बैठ गए, पर उनमें एक आंटी ने कहा कि अपना हेल्थ चेकअप कराओ तभी सब कुछ ठीक हो जाए होगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। मैंने भी कह दिया आंटी कोई बात नहीं, जय गुरु जी की जल प्रसाद लिया उनसे और कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वो आंटी कहते हैं कि मुझे सब रोग भी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो कहिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमः। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमः, है ना संगत जी। तो इसके बाद ऐसा करने से मेरी जो हेयर फॉल हो रहा था, गुरु जी का जल मिला के नॉर्मल पानी में मैंने उसी से सिर धोया, तो आज बहुत आराम है। फिर हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, वो आंटी डॉक्टर के पास जा रही थी ना, कहा था आंटी का, तो आंटी किसी का आदेश कैसे टाल सकती है संगत का, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। तो हॉस्पिटल जाके उन आंटी को भी चाहिए ना कि मैं बताऊँ कि रिपोर्ट्स में क्या है। तो चलो जी, और जब वो वहाँ पे गए हॉस्पिटल, आंटी तो क्या बोलती है कि मेरे नाम के, मतलब जो मम्मी का नाम है, कि इस नाम के बच्चों ने सत्संग किया था, उनकी ब्लेसिंग्स वाला मुझे देते ना। और मैंने तो अपने आप ही कई सामान रखा हुआ था निकाल के, परंतु उन्होंने मांग लिया तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा, है ना संगत जी। और बाद में जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसे ही शोर मचा रही थी कि मेरे को ये है। तो वो आंटी ने कहा कि मैंने भी किसी के बतलाने से ही बताया है कि दशहरा ख़त्म हो गया, दिवाली ख़त्म हो गई, तो मतलब पटाखे ना चलाओ संगत जी। इस बात से मुझे बहुत आराम मिला कि मैं गुरु जी के कहीं भी रास्ते पे अभी भी चल रही हूँ। और थोड़े दिनों बाद क्या देखते हो, मेरे बाल जो बिल्कुल भी नहीं थे इतने घने हो गए, और सब लोग पूछने लगे, है तेरे बाल तो बहुत गंदे थे, इतने सुंदर कैसे हो गए। तो मैंने बताया कि मेरे गुरु महाराज जी ने सब कुछ ठीक किया है। तो संगत जी, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और याद दिलाती हूँ कि सारे जय गुरु जी लिखना, और सत्संग एक बार मेरा बेटा किसी को भी सुना देगा तो ध्यान से सुनना है। ओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप के ही साथ गुरु जी की बेटी अगले सत्संग की तैयारी करने को जा रही है, और उनका अपने सबका ध्यान रखना है। हमारी वजह से हमारी नानी को शायद बहुत तकलीफ हो रही है, तो इसलिए उनको भी देखना पड़ेगा।